हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 13 अप्रैल और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है लिखा गया है, मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज याद रखेंगे कि अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जनता को जनप्रतिनिधियों के बारे में, ठीक है, जनता से जनप्रतिनिधियों के बारे में और विकास कार्यों के बारे में जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री ने खुद से ये पहल शुरू की थी। ठीक है, अब बात आती है रायपुर जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कब से शुरू होगा। तो याद रखेंगे, भेंट मुलाकात कार्यक्रम रायपुर जिले में 17 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब से होगा? 17 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 17 अप्रैल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रायपुर नॉर्थ, रायपुर उत्तर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 19 अप्रैल की अगर हम बात करें आपसे, 19 अप्रैल को, ठीक है, रायपुर पश्चिम, रायपुर पश्चिम, ठीक है, रायपुर पश्चिम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 23 अप्रैल को रायपुर, रायपुर दक्षिण, रायपुर दक्षिण। और 25 अप्रैल को ध्यान रखिएगा, 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो पहली चीज यहाँ पर क्या है, 23, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 25 अप्रैल। ठीक है, 4 दिनों तक कंटिन्यू क्या रहेगा, मुख्यमंत्री किस पे रहेंगे, तो मुख्यमंत्री रायपुर डिस्ट्रिक्ट के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रहेंगे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर आपका ए, रायपुर का भेंट मुलाकात कार्यक्रम 17 अप्रैल से शुरू होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी आस्था के प्रतीक भगवान बूढ़ा देव की प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो आस्था के प्रतीक के रूप में भगवान बूढ़ा देव की प्रतिमा जो है ये बूढ़ा तालाब रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बूढ़ा तालाब रायपुर। ठीक है, सबसे अच्छी बात इसकी खासियत क्या है, तो ये 71 फीट हाइट रहेगी इसकी और 71 टन, अगर हम बात करें 71 टन वेट का कांसे की प्रतिमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांसा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, कांसा प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और ये कांसा जो है राज्य के सभी लोगों से दान के रूप में लाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दान के लिए अगर हम बात करें, दान जो होगा छत्तीसगढ़ में हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में दान से दिए गए कांसे से इस बूढ़ादेव प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। तो दान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कांसा दान महाउदीम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कांसा दान महाउदीम के नाम से, उद्दीम के नाम से, उदीम के नाम से कांसा दान मांगा जा रहा है, जिसके कांसे को पिघला करके इसको क्या करेंगे, मेल्ट करके बूढ़ा तालाब में बूढ़ा देव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका रायपुर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका रायपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोरोना के बाद शैक्षणिक रिकवरी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शैक्षणिक रिकवरी रेट कितना प्रतिशत है। तो कोविड के बाद शैक्षणिक रिकवरी इंडिया इंडिया 1.8%, ध्यान रखिएगा 1.8%। पोस्ट कोविड में स्कूली बच्चों का, यानी कि 3 से लेकर के 16 वर्ष तक के आयु के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, 16 वर्ष तक के बच्चों के सर्वे में इंडिया लेवल पे 1.8% का रिकवरी दर है। वही अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें, सीजी में अगर हम बात करें तो ये रेट है 10.6%। ध्यान रखिएगा, ये 10.6% यहाँ पर रिकवरी रेट है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो 1679 गांव, 1679 गांव, छत्तीसगढ़ के 1679 गांव के 33,000 से अधिक परिवारों का सर्वे कराया गया, 1000 से अधिक परिवारों का सर्वे कराया गया। और इस सर्वे में 3 से 16 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं, उनमें से करीब करीब 64,181 बच्चों का, ध्यान रखिएगा, 64,181 बच्चों का सर्वे कराया गया है, जिसमें कि ये सारे बच्चे क्या है, स्कूली एजुकेशन को ले रहे हैं, यानी स्कूली शिक्षा में शामिल हैं। तो 64,181 बच्चों का, इसके आधार पर रिकवरी रेट अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का तो 10.6% है पोस्ट कोविड शैक्षणिक एजुकेशनल रिकवरी रेट। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका सी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारत के किस राज्य में लीगल एड डिफेंस काउंसिल की स्थापना की गई है। ध्यान से देखिएगा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल की स्थापना की गई है। तो याद रखना है आपको कि भारत में पहला लोक अदालत, मोहल्ला लोक अदालत छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया, कहां पे, डिस्ट्रिक्ट लीगल
सर्विस अथॉरिटी के द्वारा बिलासपुर में। सेम इसी तरीके से छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है, फर्स्ट स्टेट है जहां पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब इसी में अगर आप देखेंगे तो 12 अप्रैल को जसपुर बेमेतरा, कोंडागांव, बालोद, कोंडागांव, इन सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपका लीगल एड डिफेंस काउंसिल की स्थापना की गई। क्लियर रहेगा। तो छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने लीगल एड डिफेंस काउंसिल की स्थापना की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस मछली के उत्पादन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में मत्स्य, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 2015 के तहत जितने भी बिग हेड, याद रखिएगा बिग हेड फिश हैं और एक्सोटिक मांगुर हैं। ध्यान रखिएगा एक्सोटिक मांगुर, इन दो मछलियों के बीज उत्पादन, बीज संवर्धन और साथ ही साथ मछली के पालन पर रोक लगा दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इन दो मछलियों के पालन संवर्धन में लगा हुआ है तो उनके ऊपर छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ फिशरी एरिया अधिनियम एक्ट 2015 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना और 1 ईयर 10,000 रुपए फाइन के साथ साथ 1 ईयर का आपका जेल हो सकता है। ठीक है, 1 ईयर प्रिजनमेंट का प्रोविजन किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? एक्सोटिक मांगुर के साथ साथ दूसरी है बिग हेड फिश। इन दोनों के मत्स्य के बीजों के संरक्षण, संवर्धन, पालन, उत्पादन, मार्केटिंग के लिए अगर हम बात करें तो विपणन पर भी यहां पर रोक लगा दिया गया है। करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरक्षित मातृत्व के लिए राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो पहली चीज सुरक्षित मातृत्व किसके? तो सुरक्षित मातृत्व में गर्भवती महिलाओं के, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, गर्भवती महिला के स्वास्थ्य उपचार, उनकी देखभाल, ठीक है, इन सभी चीजों को जागरूक करने के लिए, इन सभी चीजों को लेकर के जागरूक करने के लिए, प्रसव संबंधी जागरूकता को लेकर के सुरक्षित मातृत्व का राष्ट्रीय दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 11 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर रहेगा। अपकमिंग 14 अप्रैल को, अपकमिंग जो अभी 14 अप्रैल आ रहा है, 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी, ध्यान रखिएगा बी आर अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है। इसके अलावा 11 अप्रैल को महात्मा गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी जी की भी जयंती मनाई जाती है। कस्तूरबा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, याद रखेंगे कस्तूरबा गांधी जयंती भी मनाई जाती है। तो पूछा जा रहा था कि सुरक्षित मातृत्व के लिए राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? 11 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा युवाओं को रोजगार हेतु कौशल प्रोवाइड करने के लिए, युवा को कौशल विकास और रोजगार के लिए राजस्थान के उधमपुर में, ध्यान रखिएगा राजस्थान के उधमपुर में, ठीक है, उधमपुर कहां पर? राजस्थान, उधमपुर राजस्थान के उधमपुर में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया गया। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित किया गया था। सम्मेलन उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित किया गया था। क्लियर रहेगा। इसके अलावा हरियाणा के पंचकूला में इंटर स्टेट, अगर हम बात करें इंटर स्टेट, इंटर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल प्ले, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ था पंचकूला में। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान में ही पहला राइट टू हेल्थ लॉन्च किया गया है, राइट टू हेल्थ पास किया गया है बिल राजस्थान विधानसभा
के द्वारा। साथ ही साथ राजस्थान में ध्यान रखेंगे आप वर्ल्ड का थर्ड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। क्लियर रहेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी, दैट इज राजस्थान। पूछा जा रहा है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भोरोक्षा। ध्यान से देखिएगा, भोरोक्षा मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि भोरोक्षा जो है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। किससे है? वुमेन सेफ्टी। किसने लॉन्च किया? विमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। किसने लॉन्च किया? प्रेसिडेंट के द्वारा आसाम में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आसाम में लॉन्च किया गया। कब? जब ये गज उत्सव के लिए गई हुई थी। ध्यान रखिएगा, गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव मनाया गया और इसके उद्घाटन के लिए प्रेसिडेंट साहिबा गई थी और यहीं पर इन्होंने विमेन सेफ्टी के लिए भोरोक्षा ऐप लॉन्च किया है। और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर 181 इशू किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी में लोकेशन ट्रेस कर सकता है। इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इमरजेंसी सिचुएशन में लोकेशन को ट्रेस करके हेल्प कर सकता है। ठीक है, लोकेशन ट्रेस, ध्यान रखेंगे आप, लोकेशन ट्रेस और हेल्प प्रोवाइड करवा सकता है ये ऐप। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? महिला सुरक्षा। किससे संबंधित है? तो आपका विमेन सेफ्टी से संबंधित है भोरोक्षा ऐप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार नीलेश सांबरे को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, नीलेश सांबरे को दिया गया है। इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी नेम है, जैसे बॉम्बे जयश्री, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा नवीन जिंदल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, नवीन जिंदल को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखेंगे, अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा किरण नादर की बात करें तो इनको फ्रांस का, कनाडा का सर्वोच्च, ध्यान रखिएगा, कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। नीलेश सांबरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार, नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किरण नादर को कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार। क्लियर रहेगा। तो यहां करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका है नीलेश सांबरे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया? तो पहली चीज, ये काम करता कौन है? इलेक्शन कमीशन। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक निकाय है। इलेक्शन कमीशन में एक होता है आपका सीईसी, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और उनकी असिस्टेंस के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इन लोगों की नियुक्ति कैसे होती है? तो इनके सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सलाह पर प्रेसिडेंट 2 असिस्टेंस के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ इनका जो सैलरी एंड अलाउंसेस होते हैं, सैलरी अलाउंसेस जो होते हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग होता है। ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर। इसके अलावा कब तक ये अपने पोस्ट पर रह सकते हैं? तो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। और इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है कौन सी पार्टी राष्ट्रीय दल की है, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है और कौन सी नहीं है, राज्य स्तर की है। ठीक है, राज्य स्तर की है। तो हाल ही में 10 अप्रैल को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दलों की सूची और राज्य दलों की सूची में संशोधित करते हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा
तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, डी राजा की सीपीआई, इन तीनों को पहले से राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब इन तीनों को राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को राष्ट्रीय पार्टी से हटा दिया गया है क्योंकि ये लोग सिर्फ एक एक राज्य तक सिमट के रह गए हैं। ओके, आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पंजाब के अलावा अगर आप देखेंगे तो गुजरात में, इन 4 राज्यों में इनकी पार्टी जो है अच्छी खासी सीट पे आ चुकी है। लोकसभा सांसद भी हैं इनके, और लोकसभा सांसद के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सदस्य भी हैं आम आदमी पार्टी के। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ओके, तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे पूछा था कि छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व को पूरे टाइगर रिजर्व के लिस्ट में अगर हम देखें सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा 50, करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 50। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अच्छे स्थिति में अचानकमार है जिसका रैंक है 39। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो है आपका अचानकमार के बाद आता है आपका सीता नदी उदयंती, जिसमें उनका रैंकिंग क्या है 48, और 50th रैंक पे कौन सा है आपका इंद्रावती। क्लियर रहेगा, तो वहां पर करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा 50। क्लियर रहेगा, 50 50वां रैंक। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।